राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी द्वारा विशाल ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा उपस्थित रहे। साथ ही ब्राह्मण समाज द्वारा कई क्षेत्र में लोगों की सेवा करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कुछ लोगों ने बताया कि ब्राह्मण समाज हमेशा लोगों की सेवा करता रहता है, लेकिन इस समाज को कोई ध्यान नहीं देता है। आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहिए? परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी द्वारा ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विश्व के ब्राह्मणों को एकजुट करना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि देश के जो समस्त ब्राह्मण हैं वो एकजुट हों और एक होकर रहें, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। और ब्राह्मण समाज जो होता है बहुत ही स्वाभिमानी होता है, अपना दुख और दर्द किसी से नहीं कह पाता वो, लेकिन जब उसे अकेले कमरे में पूछेंगे तो अपना दुख दर्द खून के आंसुओं से बताएगा आपको कि मुझे क्या कष्ट है। वर्तमान में ब्राह्मण होने के नाते लोगों को जो अपमानित किया जाता है, वह सरकारी हो, गैर सरकारी हो, वो संगठन हो, ट्रस्ट हो या कहीं भी हो, और निश्चित तौर पे जो ब्राह्मण का जीन होता है वो अत्यंत ही प्रतिभाशाली होता है, टैलेंटेड होता है, और जिस भी क्षेत्र में रहता है वो अपना झंडा गाड़ के रहता है, बुलंद करके रहता है। शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ब्राह्मणों का दखल होता है और प्रतिभा के द्वारा जो है वो अपनी लोहा मनवा लेता है। और ब्राह्मणों के नाते भारत विश्व गुरु माना जाता है। आप देख लीजिए, आप उठा के साहित्य उठा के देख लीजिए, भारत का प्राचीन इतिहास देख लीजिए, वर्तमान इतिहास देख लीजिए, जिन लोगों ने भी नए आविष्कार किए हैं। अभी हमारे जो वेदों में जो विज्ञान है, करीब 1000 ऐसे आविष्कार हैं जो हमारे ऋषि महर्षियों ने किए हुए हैं, ब्राह्मणों ने किए हुए हैं, और उस आविष्कार को विश्व के अन्य जो देश है वो कहते मेरा है। क्यों? सरकारी उदासीनता के कारण हमारा जो वेद है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, उसके लिए सरकार ने कभी कोई प्रयास नहीं किया, और जो संस्कृत लोग पढ़ते उपेक्षित हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, जॉब नहीं मिलता है। जो इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश संबंधित लिटरेचर साहित्य विषय पढ़ता है, उसको नौकरी मिलती है। तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, खास करके जो हमारे भारतीय संस्कृति के संरक्षण के प्रतीक बने हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, संस्कृत के लिए आगे आइए, हमारे वेदों के अंदर जो विज्ञान है उसको पढ़ाइए, उसके लिए विषय तय करिए आप। मैं ही कहना चाहता हूँ। और ये पूरा जो है हमारा परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी, जो यहाँ पे कुछ लोगों का सम्मान किए गए थे समाज के, उसके विषय में किस विषय में सम्मान किए गए? समाज के विभिन्न आयामों को लेकर के जो अच्छा काम कर रहे हैं जो लोग, और वो खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो। अभी हमारे माननीय दिनेश शर्मा जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उनके साथ में जगदीश मिश्र पाल्टी बाबा जी और अन्य मिश्र जी आए थे जो ज्योतिषाचार्य जी हैं, और इन सभी लोगों के द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले हमारे ब्राह्मण भाइयों के अलावा भी अन्य जो लोग हैं, बिरादरी के लोग, उनको भी सम्मानित किया गया है। और इसके लिए हमारे बीच में अवधेश मिश्र जी हैं जो इस पूरे कार्य आयोजन के कर्ता धर्ता हैं, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं। और सरला शर्मा जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही बखूबी अपनाया, और विमल तिवारी जी जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, और साथ में हमारे जो है विद्याधर पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनको भी इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए बहुत बहुत भूरी प्रशंसा करता हूँ। और पूरे देश भर से लोग आए, हमारे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आए, उन्होंने अपनी जो है ब्राह्मण तंत्र की जिज्ञासाओं को शांत किया, ढेर सारे क्वेश्चन किए और उन्हें बहुत ही प्रेरणा मिली। ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया था, क्या उद्देश्य है, कौन यहाँ पे शामिल हुए? देखिए, मुख्य अतिथि जी यहाँ दिनेश शर्मा जी थे। हमारे ब्राह्मण वर्ग के सभी वर्गों के सभी उसके मानने वाले लोग, सभी कई संगठन के लोग आए और ब्राह्मण एकता की बात की गई। और हम लोगों ने जो आज एक मंच सजाया, वो तुलसीदास की एक चौपाई है रामायण में कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समय सुधारी। तो हम सब एक साथ एक फूल माला में पिरो करके एक ऐसी माला का जो है निर्माण करना चाहते हैं जिसमें पूरा देश फले फूले आगे बढ़े, सभी जो है शक्तियों को सम्मान मिले, सभी ताकतों को, सभी वर्ग सभी संवर्ग के लिए, और अपनी एकता अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हम सब एक
एक सूत्र एक धागा में पिरो रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है कि ब्राह्मण समाज किसको समर्थन करना है? देखिए, इस पे तमाम लोगों ने अलग अलग चर्चा की, मगर मेरा अपना ये मानना है कि ब्राह्मण बुद्धिमान वर्ग है। देखिए कि ब्राह्मणों को कहाँ से ताकत मिल रही है, कहाँ से अर्थयोग मिल रहा है, कहाँ से इसके रोजगार मिल रहा है, कौन रोजगार दे रहा है, उन सब पे रोजगार देखिए। जहाँ पर रोजगार की व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था मजबूत होने की व्यवस्था हो, उन्हीं के साथ जाएं, उन्हीं को ताकत दें, उन्हीं को वोट दें, क्योंकि आज की तारीख में जो स्थिति है वो रोजगार को लेकर के बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मुख्य समस्याएं क्या हैं? देखिए, तमाम समस्याएं हैं। आज की तारीख में आप जगह जगह देख रहे हैं, हर जगह समस्याएं हैं। और ये एक ऐसा समाज है जो आपने शुरू से फिल्में देखी होंगी, कौन गरीब ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण। देखिए, कभी आपने नहीं देखा होगा धनवान ब्राह्मण, नहीं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति ही नहीं थी। हमारा काम था शिक्षा देना, शिक्षा बांटना। और मुझे लगता है कि मैं आप सबसे फिर आपके माध्यम से सबसे निवेदन करूंगा कि हम अपने लोगों को, अपने साथियों को, किसी भी जहाँ भी उसका हो, हमें उन्हें शिक्षित करना चाहिए, जो हमारा मूल काम है। हम अगर शिक्षा देंगे तो लोग शिक्षित होंगे। शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है। नमस्कार, मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी सरला शर्मा हूँ। और आज मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमने यहाँ विश्वेश्वरैया हॉल में ब्राह्मण महाकुंभ आयोजित किया है। हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करके अपनी ये बात सब तक पहुँचाएं कि जो ब्राह्मण वर्ग है, जिसको आज सभी लोग गाली देने को या कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन मूलतः राष्ट्र निर्माण में या राष्ट्र की बात अगर कोई करता है तो वो ब्राह्मण ही करता है। मुझे ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज इस कार्यक्रम पे हमारे अध्यक्षता की है आदरणीय श्री जगदीश मिश्रा जी, जो बाल्टी बाबा जी के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी रहे हैं। और हमने इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले कई ब्राह्मण महानुभूतियों को सम्मानित भी किया है। और अच्छी बात यह है कि लोग कहते हैं ब्राह्मण संगठित नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में अन्य ब्राह्मण के संगठनों के वरिष्ठ लोग, अध्यक्ष लोग या उपाध्यक्ष लोग या उनके कार्यकर्ता सम्मिलित हुए हैं। और इतना ही नहीं, खाली लखनऊ ही नहीं, हमारी जो ये हमारी ब्रह्म वाहिनी है ये पूरे देश में काम कर रही है, 19 प्रदेशों में काम कर रही है। और 19 प्रदेशों से एक एक या दो या पांच 10 लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी सहभागिता यहाँ पर दी है। और मैं सभी को ये कहती हूँ कि हम सबको एक साथ मिल करके इस राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचना चाहिए, उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे हर चीज से बढ़कर सबसे पहले देश है। धन्यवाद।